friends, welcome back to another video. Today we are going to discuss if your employer unfairly terminates you, क्या क्या आप उस चीज़ में क्या क्या कदम उठा सकते हैं अगर आपको आपकी नौकरी से, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तब आपको अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक आपको निकाल देता है, आपका बॉस आपको निकाल देता है, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आपको गलत तरीके से निकालना, आपकी जब कोई गलती नहीं होती है तो ऐसे केसेस के अंदर उस एम्प्लॉयर से आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। जितनी आपकी सैलरी बचती है और जो आपके ड्यूज़ बचते हैं वो सारे के सारे आप मांग सकते हैं। तो आपको अपने राइट्स हमेशा पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि अनफेयर टर्मिनेशन होता क्या है। देखिए, टर्मिनेशन विदाउट ए वैलिड रीज़न लाइक प्रूवन मिसकंडक्ट और पुअर परफॉर्मेंस आफ्टर वार्निंग्स और इन वायलेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और द लॉ। देखिए, वो गलत इनवैल जो ये जो टर्मिनेशन है उसको गलत इसलिए कहा जा सकता है अगर आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कोई आपका गलत मिसकंडक्ट नहीं है कंपनी के सामने, कोई आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब नहीं है और आपको कोई वार्निंग भी नहीं दी गई है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं की है किसी भी शर्त का। तो आप अगर अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, तो अगर तभी भी आपको कंपनी या आपकी फैक्ट्री या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से अगर आपको निकाला जाता है तो उसको बोलेंगे अनफेयर टर्मिनेशन। देखिए, सबसे पहले अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। इमीडिएट फर्स्ट स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए। सबसे पहले स्टे काम एंड प्रोफेशनल। हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत जैसे ही हमारे साथ कोई भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, हमें समझ ही नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, तो हम ऊट पटांग चीज़ों में लग जाते हैं। तो डो नॉट रिएक्ट एग्रेसिवली और डिलीट एनी डाटा। हम जाते ही फटाफट से फ़ोन से इधर उधर, मतलब सारी जगह से अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को डिलीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कभी करना है, ठीक है। गेट इट इन राइटिंग। अगर आपका टर्मिनेशन हो रहा है तो आप इसको लिखित में लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बस कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेशन लेटर आपको मिलना चाहिए, उसके अंदर रीजंस लिखे होने चाहिए कि क्यों, किस वजह से आपको निकाला जा रहा है। और आपको क्या करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिल है, आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको अच्छे से रिव्यू करना है। चेक योर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड कंपनी पॉलिसी। उसके अंदर सारी क्या क्या आपके दोनों के बीच में क्या शर्तें थी उनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और फिर आगे क्या करना, आपको गैदर योर एविडेंस। आपको सारे वो सबूत इकट्ठे कर लेने हैं जिससे कि आपको कंपनसेशन मिलने में या फिर आपको उस लड़ाई को लड़ने में आसानी हो, ठीक है। तो क्या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपका। सबसे पहली चीज़ है आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, योर ऑफर लेटर एंड एनी अमेंडमेंट्स। अगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिखाता है कि आप उस कंपनी के साथ काम करते हैं, आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया होता है, तो वो डॉक्यूमेंट को आप बिल्कुल संभाल के, कभी कभी क्या होता है कई 2-4 साल हो जाते हैं, हमने उस डॉक्यूमेंट को कहीं वो गुम हो जाता है, ठीक से हमने रखा नहीं होता, तो वो डॉक्यूमेंट हमेशा संभाल के रखना है। आपकी और कंपनी के बीच में जो कम्युनिकेशंस हुई थी, जो बातें हुई होती हैं ईमेल्स के थ्रू, मेमोस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, जो भी है, ठीक है। और ये अगर कम्युनिकेशन, एक तो आपके देखो फेवर वाली कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं, और ये जो टर्मिनेशन है, अगर आपको टर्मिनेट किया है वो भी इस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है, किसी भी मीडियम से आपको कम्युनिकेट किया है, तो उसका भी आपको प्रूफ रखना है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसे भी हैं कि आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी संभाल के रखना है। जैसे कि अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अच्छा काम कर रहे होते हो कि अप्रेजल्स मिलते हैं, आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, ठीक है, अप्रिशिएशन ईमेल्स मिलते हैं कि आज आपने बढ़िया काम किया। कभी कभी एम्प्लॉयर आपको अच्छे एम्प्लॉय का और अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। आपको अपनी सैलरी स्लिप भी अब संभाल के रखनी है, क्योंकि ये जो प्रूफ होता है ये आपका एम्प्लॉयमेंट का होता है, ठीक है ना। आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी की वजह से आपको कंपनसेशन भी मिल सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम उस कंपनी के अंदर काम करते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डोंट साइन ब्लाइंडली। कभी भी आंखें बंद करके कोई भी किसी भी खाली पेपर पर, किसी भी चीज़ पर आप कभी भी साइन नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि उसमें
कोई भी इस तरह की आपके अगेंस्ट में ऐसी शर्तें लिखी होंगी, ऐसी कंडीशंस लिखी होंगी जो कि आपके आगे जाके बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसलिए आपको लीगल एडवाइस ऐसे टाइम पे ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है। डोंट पब्लिकली वेंट। सबसे हम क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि जिस कंपनी को हम छोड़ रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर से हमारा अब मतलब कुछ इस तरह के रिलेशन अब ख़राब हो जाते हैं, जैसे ही वो आपको टर्मिनेट करेगा, तो कभी भी अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं देना है कंपनी को। जाके उसके खिलाफ में आपने जाके उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, अपने बॉस को गाली देना शुरू कर दी, कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वो आपके खिलाफ यूज़ होगी। आपको क्या करना है, टेक लीगल एडवाइस। ठीक है। और टेक लीगल एडवाइस आप एक एडवोकेट से जाके मिलिए, और वो उसके पास आप जब जाएंगे अपनी सारी सिचुएशन बताएंगे, तो वो आपको क्या लीगल एक्शन लेना है वो आपको लीगल एक्शन के बारे में बताएगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें समझदारी दिखाना, समझदारी दिखाने से आपकी जो नौकरी गई है वो नौकरी भी मिल सकती है, और जो आपको उसकी वजह से जो मेंटल टॉर्चर आपको झेलना पड़ा है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास कई तरह के ईएमआईज, और हमारी जब हमारी नौकरी लगी होती है तो हम हमेशा उस पर बड़ा डिपेंड करते हैं, हमारी हर चीज़ डिपेंड करती है, हमने आगे के फ्यूचर प्लान्स किए होते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लीगल स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीगल नोटिस आपको भेजना है। किसके थ्रू? एक लॉयर के थ्रू आप लीगल नोटिस भेजिए उस कंपनी को। आपको जो 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 आपको कंपनसेशन चाहिए, और क्या क्या मतलब रीज़न थे, मतलब जब आपको निकाला गया तो उसके अंदर कोई रीज़न नहीं दिया गया था, आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, सारी चीज़ें जो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके कुछ जो क्लॉजेज हैं उसके बारे में जिक्र करना है। तो उस लीगल नोटिस के अंदर ये सब चीज़ें लिखनी है। आपको अपनी जो नोटिस पीरियड की सैलरी है, जो आपके ड्यूज़ हैं, और जो मेंटल टॉर्चर दिया है कंपनी ने आपको अचानक से, फैक्ट्री ने आपको अचानक से, उसकी कंपनसेशन भी आपको डिमांड करनी है। तो एक तो लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं, उसके साथ में आप फिर उसके बाद लेबर कमिश्नर के पास में एक केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, जो कि आपकी जो नॉन नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ थे, ग्रेचुइटी थी, जो जो चीज़ें आपको कंपनी ने नहीं दी हैं वो सब आपको, या फैक्ट्री ने आपको नहीं दी हैं, वो आपको मिल सकती हैं। आगे आपको लीगल स्टेप्स में क्या करना है, आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट किस चीज़ के लिए? क्योंकि कंपनी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर शर्तें लिखी होती हैं, और एक ऐसी भी शर्त होती है कि अगर कंपनी आपको निकालेगी तो उसको एक आपको लीगल नोटिस देना होगा, आपको एक वार्निंग देनी होगी। और अगर आपको वो कंपनी निकालेगी तो उसके बदले में आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि कंपनी के पास उनको उनको एम्प्लॉयज़ कम करने होते हैं, अपने अपने खर्चे कम करने होते हैं, इसके चक्कर में भी वो कभी कभी एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की कोई गलती नहीं होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी उसको 1 से 2 महीने तक की सैलरी देनी होती है। तो आपको आपके आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा रहता है। तो सिविल सूट आपको इसलिए फाइल करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और यू कैन फाइल अ सिविल सूट इन कोर्ट सीकिंग डैमेजेस एंड कंपनसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड। तो आपको सिर्फ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसकी जो सैलरी है उसके वही नहीं मांगना है, आपको डैमेजेस भी मांगने हैं। आपको क्या क्या उसकी उस अचानक से आपको आपके जो साथ अचानक से टर्मिनेशन हुआ है उसके साथ में आपको कई तरह के लॉसेस होते हैं। आप अचानक से, आपके मान लो कोई फैमिली में हॉस्पिटल में है, ठीक है, एकदम से आपको, एक तो पहले से ही मुसीबत है और ये और एक मुसीबत बढ़ जाती है, उसके साथ में आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास अपना केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप एक वर्कमैन की कैटेगरी में अगर आएंगे तभी आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपना केस दर्ज कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी है कंपनी के साथ में। आपको पता होना चाहिए कि आपके ड्यूज़ कितने बचे हुए हैं, आपको आपका क्या क्या बकाया है कंपनी के पास, आपका क्या क्या बनता है कंपनी के साथ में। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि सैलरी, जितने दिन आपने काम किया उतने दिन की आपको देखो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। और जो नोटिस पीरियड है, जो मान लो कि आपको निकाल दिया, और जो नोटिस पीरियड होना चाहिए था कि कम से कम 2 महीने का, 1 महीने का, उसके लिए आप अपना कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, तो उसमें जो लिखा रहेगा उस पीरियड की उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी के साथ 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेच्युटी भी देनी पड़ेगी। और आपने ऐसी कई छुट्टियां होती हैं जो आपने यूज़ नहीं की होती, जो कंपनी आपको छुट्टियां देती है, जिन्हें अनयूज्ड जो लीव है वो आप उनको एनकैश करा सकते हैं।
तो ये सब जो है ये पैसे आपके बनते हैं, ये आपके सारे ड्यूज़ में आते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, देखिए ये जो लड़ाई है ना, खुद से मत लड़ने लग जाना। इसके लिए आपको एक एडवोकेट को कर लेंगे, तो जिसमें आपको आसानी से जो कंपनसेशन है और जो आपकी सैलरी है, जो और भी बकाया जो आपके ड्यूज़ हैं वो सारे मिल सकते हैं। और हो सकता है कि आप जो गलत चीज़ों में साइन करने से भी बच सकते हैं। तो an employment lawyer is your best ally. They can assess the strength of your case, guide you on correct legal forum and represent you. तो सही सलाह आपको वो दे सकते हैं और आपको किस तरीके से उस केस को लड़ना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। और मेरी एक आपको एक एडवाइस है, द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉयमेंट राइट वॉज द डे यू वर हायर्ड। जिस दिन आपको हायर किया गया था ना, तभी आपको अपना एम्प्लॉयमेंट राइट्स आपको पता होने चाहिए थे, तभी आपको पता होना चाहिए था। लेकिन वो टाइम गया है, तो सेकंड टाइम जो होता है वो है अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ इसको कमेंट में लिखिए। और भी कोई क्वेरी है आपके पास तो उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड नोट किया है कि मोस्टली 60% पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, and I'll be making more such important videos on important issues. So please keep sending your suggestions, and I'll be making videos regularly on those topics. Thank you for watching. Have a good day.